यूएसपी बीएसटीसी की एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक में हमने विद्यालय की संकल्पना में उसकी भूमिका, विद्यालय की संकल्पना के उद्देश्य एवं विद्यालय की आवश्यकता और विद्यालय आवश्यकताओं के विभिन्न दृष्टिकोण को समझा। आगे के क्रम में नेक्स्ट टॉपिक विद्यालय के उद्देश्यों पर जाएंगे। विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं, हम इसका विस्तृत अध्ययन इसी टॉपिक में करेंगे। विभिन्न आयोगों समितियों ने शिक्षा के उद्देश्य पर काफ़ी मनन किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। परिणाम स्वरूप शिक्षा के कार्य अनुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा तदुपरांत क्रियात्मक कार्यक्रम 1992 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा NCFTE 2009 में भी शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। विद्यालय के उद्देश्यों में पहला पॉइंट है अधिगम अनुभव को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। छात्रों का अधिगम न केवल समृद्ध हो बल्कि रोचक एवं प्रभावशाली भी हो। छात्र सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। विद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति में तभी सफल हो सकते हैं जबकि वे छात्रों को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान कर सकें। अधिगम अनुभवों को रोचक, समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक व विद्यालय उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं कि उनकी योजना बना सकते हैं और उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सके। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्य चर्चा की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई जो इन आवश्यकता अनुभवों को स्पष्ट रूप से मुखरित कर सके। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का समग्र विकास। विद्यालयों का यह दायित्व है कि वे ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें छात्रों का चहुमुखी विकास हो सके। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती है। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। विद्यालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों एवं गतिविधियों के माध्यम से ऐसी कुशलताओं का विकास करते हैं जो किसी भी व्यवसाय को करने में आवश्यक होती है, जैसे साधारण चातुर्य का विकास करना, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान आदि। इन कुशलताओं का अर्जन करके बालक किसी भी व्यवस्था में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यालय का उद्देश्य है कि बालक
में इन कुशलताओं को भली भांति विकसित करें। चौथा पॉइंट है प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। निकट अतीत में अपने देश में जो शासन व्यवस्था थी वह बहुत कुछ सामंती व्यवस्था होती थी, जिसमें धनी निर्धन, शिक्षक अशिक्षक, शिक्षित अशिक्षित, शहरी ग्रामीण, उच्च नीच आदि विभिन्न आयामों में समाज बटा हुआ था। ऐसी व्यवस्था प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप है। इस अभिशापपूर्ण व्यवस्था को बदलना विद्यालय का काम है। आज विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य, सच्चे व ईमानदार नागरिक तैयार करें, जो उनमें मानसिक परिपक्वता, सत्य असत्य का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उनमें अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने की सामर्थ्य विकसित करें। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है नेतृत्व का विकास। जीवन के प्रत्येक पद पर नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। छठा पॉइंट है सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास करना। किसी शक्तिशाली संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए यह भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे। उनका जीवन स्तर निरंतर ऊंचा होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की निष्ठा संपूर्ण राष्ट्र के प्रति होगी, न कि किसी वर्ग विशेष के प्रति। सरकारी सेवा में चारित्र्य दृढ़ता वाले लोग आएंगे और भ्रष्टाचार रहित निष्पक्ष प्रशासन दे पाएंगे, और राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के लिए आपसी सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित कर पाएंगे। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों में इन भावों का विकास करें। सेकंड लास्ट पॉइंट है आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना। नाम से ही स्पष्ट है कि वर्तमान में इन मूल्यों का क्षरण हुआ है, परिणाम स्वरूप देश का विकास अवरुद्ध हुआ है। आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों के अभाव में भ्रष्टाचार, व्याभिचार, लूटपाट, हत्या, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि छात्रों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें ताकि हमारा समाज एक सभ्य, सुसंस्कृत बन सके। और लास्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार सौंदर्य कला के विभिन्न रूपों को समझकर उनका आनंद उठाना जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मक का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए सघन अवसर देता है। हमने पढ़ा अभी विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय के उद्देश्यों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। पहला है अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। दूसरा है व्यक्ति का समग्र विकास करना। तीसरा व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। चौथा प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। पांचवा नेतृत्व का विकास। छठा सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास। सातवां आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास। और आठवां एनसीएफ 2005। विद्यालय के उद्देश्यों में कुछ सरकारी नीति भी है, जिसे एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में हुई। दूसरी 2009 में, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचन रूपरेखा। एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग
1952 से 1953, जिसमें अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, और भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसमें शिक्षा की को उत्पादकता से जोड़ने पर बल दिया गया। अब आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और जो मैंने इसमें प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं प्रश्न का वापस दोहरान कर लेता हूँ। आपके लिए प्रश्न है, आप कल्पना कीजिए कि विद्यालय नहीं होने पर आप किन किन कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।